खबरदार ऐसे बिल्डर के करीब भी ना जाना। आप महंगी चीज एक बार खरीद ले तो वो आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन अगर सस्ती चीजें जो है वो चार आप परचेज कर लेंगे वो आपको उल्टा नुकसान हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के बारे में कुछ 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कहीं भी किसी बिल्डर की हाई राइज बिल्डिंग के अंदर या कोई कमर्शियल प्लाजा वो बना रहे हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने 4-5 पॉइंट्स जो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपने लाजमी ये नोट कर लेने और इसके ऊपर लाजमी अमल करना है। मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं, जरूरी नहीं कि आप गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के या हमारे जो द सुल्तान के नाम से प्रोजेक्ट्स हैं आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान के अंदर जितने भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं आप सबकी इंफॉर्मेशन ले, सबके साथ इन्वेस्टमेंट करें। जो बंदा आपको अच्छा लग रहा है, जिस लोकेशन के ऊपर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि अगर कोई भी बिल्डर की एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंचती है या कोई टीम मेंबर आपके साथ राब्ता करता है कि जी ये फलां बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये पूछें कि ये प्रोजेक्ट किसका है। और अगर वो बताते हैं कि ये फलां XYZ कंपनी बना रही है और उसके ओनर फलां है, तो आप उनसे उस प्लॉट की जहां पे वो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं उसकी मलकियत के सबूत लाजमी चेक करें। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने वो जेवी किया हो, जेवी करने के बाद कंपनी आपसे पेमेंट लेके कहीं जा सकती है, कल को मसाइल बन सकते हैं। और वो प्लॉट जो है वो प्लॉट किसी और पर्सन का है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कोई और पर्सन कर रहा है। ये बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं। तो बाद में आपके लिए मसाइल बन सकते हैं, उनकी आपस में कल को इशू बन सकता है जिस वजह से साइट के ऊपर काम रोक सकता है। तो इस पॉइंट को आपने लाजमी नोट करना है कि जो कंपनी या जो पर्सन आपको एज ए मालिक वो बिल्डिंग सेल करने जा रहा है, क्या वो मालिक है भी या नहीं है। उसके बाद उसकी लीगल जो हैसियत है उसके बारे में आपने लाजमी वर्क करना है। आप उससे NOCs की कॉपी ले, मुतलका अथॉरिटी से उसको वेरीफाई करें। ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये आपका राइट बनता है कि आप NOC की तफसील लें कि उसने कितने फ्लोर की परमिशन ली हुई है, उसमें क्या बनाने जा रहा है, कैसे उसका फ्लोर प्लान है, ये सारी आप इंफॉर्मेशन लें। उसके बाद जी आप जिस बिल्डर की बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में लाजमी चेक करें। अगर तो एक बिल्डर है वो पहली बिल्डिंग ही कहता है जी कि मैं 5 कनाल के ऊपर या 10 कनाल के ऊपर या 20 कनाल के ऊपर 40 स्टोरी बिल्डिंग बनाना जा रहा हूं, तो खबरदार ऐसे बिल्डर के करीब भी ना जाना। आप उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई इसके प्रीवियस कौन कौन से प्रोजेक्ट से कौन कौन से इसने डिलीवर किए। मैं नहीं आपको मशवरा दूंगा कि किसी भी ऐसे बिल्डर के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें जिसका पहला प्रोजेक्ट हो। मैं कहता हूं कि अगर वो एज ए बिल्डर मार्केट में आ रहा है तो इतनी इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी चाहिए कि वो एक 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट लेके उसको बनाए, उसको बना के सेल करे ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बने। ये लोग जो पहले दिन ही 5 कनाल 10 कनाल 40 कनाल 40 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग बना देते हैं, ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनाते। मैं मशवरा दूंगा कि आप इनसे दूर रहें। उसके बाद आ जाती है कि जहाँ पे वो बिल्डिंग बन रही है उसकी लोकेशन क्या है। क्या वो इस ऐसे एरिया के अंदर बिल्डिंग बना रहा है कि अगले 3-4 साल के अंदर जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो एरिया इस काबिल है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे रेंट के ऊपर रेंट आउट हो जाएगी, या आपने जो प्रॉपर्टी ली है कि चले 4 साल बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बने, उस एरिया के अंदर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपने लाजमी इस पॉइंट के ऊपर लाजमी देखना है। चीज बेशक वो सस्ती बेच रहा है लेकिन ये लाजमी आपने देखना है। आप महंगी चीज एक बार खरीद ले तो वो आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन अगर सस्ती चीजें जो है वो 4 आप परचेज कर लेंगे वो आपको उल्टा नुकसान होगी। मैंने बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी देखी हैं कि जो बिल्डिंग कंप्लीट है, एवरीथिंग उसमें कंप्लीशन हो चुकी है, अपार्टमेंट रेडी हो चुके हैं, शॉप रेडी हो चुकी है, बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है, लेकिन बिल्डर की यहाँ तक जिम्मेदारी नहीं है, उसको आबाद करने की भी बिल्डर की जिम्मेदारी है। तो वो बिल्डिंग जो है वो रेंट आउट नहीं हो रही। 2 साल से 4 साल से वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, ना उसकी दुकानें रेंट आउट हो रही है, ना अपार्टमेंट रेंट आउट हो रही है। इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आखिरी पॉइंट ये है कि आप उससे ये कंफर्म करें कि भाई मैं मंथली इंस्टॉलमेंट तो आपको दे रहा हूँ, क्या साइट के ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये वेरीफाई लाजमी किया करें, उससे वीडियोस मंगवाएं, अपने किसी पर्सन को 2-4 माह बाद जो है वो भेज दें, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भेज दें, वहां साइट से इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें कि क्या वाकई ये बंदा जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बहुत सारे मैंने इस वक्त बिल्डर देखे हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डर देखी हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो है वो बिल्डर खामोश है। अब जिन लोगों ने उस बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्रॉपर्टी ली हुई थी वो इंस्टॉलमेंट दे ही जा रहे और साइट के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क ना होने के बराबर
है। तो बिल्कुल आपने ये सारी चीजें देखनी है, उसके बाद आप फैसला करें कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। द सुल्तान के नाम से गुनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी साइट के ऊपर इस वक्त भी डे एंड नाइट साइट के ऊपर काम हो रहा है। हम अपने क्लाइंट्स को एग्रीमेंट के अंदर 100% अमाउंट रिफंड की टर्म लिख के दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग अगर किसी वजह से किसी क्लाइंट को कोई मजबूरी बनती है, इमरजेंसी बनती है, हम 100% अमाउंट रिटर्न भी कर रहे हैं। उसमें डीलर का जो कमीशन होता है वो भी हम लोग कटौती नहीं करते। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। साइट के ऊपर हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, आप लाजमी साइट विजिट हम खुद ऑफर करते हैं। एवरी टाइम मैं खुद वहां पे रैंडम वीडियो बना के अपने क्लाइंट्स को और सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अपलोड कर रहा हूं। तो फिर मैं जितनी भी बिल्डिंग्स बना रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बना रहा कि भाई मैं आपको चाबी दे दूंगा उसके बाद आप जाने या आपकी इन्वेस्टमेंट जाने। मैं उस बिल्डिंग को आबाद करना, सुल्तान के नाम से हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो होटल चैन हम लोग बना रहे हैं। होटल चैन के अंदर वो सारी जिम्मेदारी रेंट आउट करने की हमारी है, आपको कोई फिक्र नहीं। बल्कि द सुल्तान मुमताज सिटी को जो इंस्टॉलमेंट प्लान है, जिन लोगों को हमने इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपार्टमेंट या शॉप दी हुई है, वो मार्च 2027 का हमने प्लान दिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट उनकी खत्म हो रही है मार्च 2027 को। प्रोजेक्ट जो है वो साइट के ऊपर डिलीवर हो चुका है। अगले 15 से 20 दिन का काम साइट के ऊपर रह गया है। अप्रैल के एंड तक वो हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और मई से उनको रेंट जाना शुरू हो जाएगा। आखिरी साल की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपकी एक किस्म की रेंट से चली जाएंगी। तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हमने ऐसा किया है कि इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो मार्च 2027 तक है। अप्रैल 2026 में हम लोग वो बिल्डिंग उसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कंप्लीट करके मई 2026 से हम लोग प्रॉपर उनको रेंट देना शुरू कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम जी। आपको जहां भी इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है, ये मेरी कुछ कोशिश होती है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं ताकि आप नुकसान से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।